I now request our chief guest, Shri G. Kishan Reddy, to kindly share his thoughts with the audience. Good afternoon, one and all. Respected Konda Vishweshwar Reddy, Honorable Member of Parliament from Telangana, and respected Dr. Vijayanand Reddy ji, savior of number of persons' life from cancer, and all the doctors, medical community, and media friends, and Apollo family. I discussed with my team. It is a book of Hindi version. We can give small deliberation, Hindi or English. My team requested to हिंदी में बोलो, हिंदी बुक है. मैं सभी अतिथिगणों से, क्योंकि मैं दक्षिण से आकर हिंदी में मुश्किल है, फिर भी बोलता हूँ. सभी देवी और सज्जनों, आज मैंने कैंसर को जीत लिया. నేను క్యాన్సర్ ఓడించాను. आई एम ए सर्वेयर ऑफ कैंसर. इस पुस्तक का हिंदी वर्षन आदरणीय राष्ट्रपति जी के अनुरोध के कारण आज ये बुक लॉन्च किया गया. मैं मेरे ओर से, सरकार के ओर से, सभी जो हमारे कैंसर को जीता है उनके परिवार की ओर से मैं डॉक्टर विजयानंद रेड्डी जी को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज सबसे पहले मैं कैंसर का पेशेंट जो भी है शिकारी नहीं होना चाहता है, मगर अब 180 का स्टोरी आया. आने वाले दिन में अगर दुर्भाग्य से जो भी कैंसर पेशेंट बनते हैं उनका जिंदगी फिर बचाने में, सर्वे करने में डॉक्टर जी का बहुत बड़ा आने वाले दिन में रोल होना चाहिए. भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं, विजयानंद रेड्डी जी को और शक्ति दे लोगों का जिंदगी को बचाने के लिए. आज लाइफ सेविंग के इश्यू पर कैंसर के संबंधित विजयानंद रेड्डी जी एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ जो काम किया है, आज ये पुस्तक के द्वारा विजयानंद रेड्डी जी का सोच नर सेवा ही नारायण सेवा का एक कमिटमेंट
आज दिखते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति है सबसे पहले उनका डॉक्टर उनका माता जी होता है। जो जन्म देते हैं वो माता सबसे पहला डॉक्टर होती है, उसके बाद उनका गुरु जो टीचर होते हैं, मगर जो भी इनके हेल्थ के संबंधित जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो डॉक्टर भगवान होता है। क्योंकि भगवान है नहीं, हम सब लोगों को मालूम है, हम सबको भगवान को मानते हैं, मगर आंखों के सामने दिखने वाले उनके जितने भी दुखी है हेल्थ के संबंधित उनको ट्रीटमेंट करते हैं। आप सब लोग पेशेंट के दृष्टि में आप लोग भगवान हैं, इसलिए भगवान जैसा प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाकर, मगर हर पेशेंट उनके मन में आपको भगवान मानते हुए आपको प्रार्थना करता है। इतना अच्छे लाइफ, भगवान के जैसे लाइफ भगवान आप लोगों को दिया है डॉक्टर बनाकर, इसीलिए पेशेंट के लिए आप रियल गार्ड्स है, ये मैं भी मानता हूं। उन्होंने विजयानंद रेड्डी जी 30 साल का एक्सपीरियंस इस पुस्तक के रूप में, जो कुछ लोगों का स्टोरीज, ऐसा तो डॉक्टर साहब ने बोले अभी मेरे पास 150 से ज्यादा अच्छे सक्सेस स्टोरीज है, मगर डॉक्टर प्रताप रेड्डी जी अपोलो चेयरमैन जी का अनुरोध पर एक 180 स्टोरीज आज हमारा सामने हिंदी के पुस्तक रूप में फिर लाया गया। आज इसलिए मैं डॉक्टर विजयानंद रेड्डी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट पर उनका लाइफ के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहता है। कैंसर का ट्रीटमेंट पहले ही नहीं था, कैंसर का डिटेक्शन भी नहीं होता था। कैंसर का डिटेक्शन होने के बाद कौन सा हॉस्पिटल जाना, कौन सा डॉक्टर के पास जाना, उसका इकोनॉमिकल सिचुएशन है क्या, ये पहले सभी लोगों के मन में डर होता था। कैंसर बोले तो गया गया समझो, ऐसा एक वातावरण होता था। आज विजयानंद जी के डॉक्टर्स हो, अपोलो के जैसा हॉस्पिटल हो, आज कैंसर पेशेंट भी मैं कैंसर को जीत लिया हूं, ऐसा एक जीतेगा ऐसा एक विश्वास फिर आम जनता में आया है। मैं भविष्य में एक अंधकार दिखता था लोगों को, कैंसर अगर बोले तो डॉक्टर पेशेंट को अंधकार होता था, मगर उनके जिंदगी में फिर उजाला लाने के लिए आप डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो काम कर रही है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं। जो कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट से डॉक्टर जो बात करते हैं, डॉक्टर जो विश्वास देते हैं पेशेंट को, उसके कारण पेशेंट का मनोबल बढ़ेगा। ये सबसे पहले ये पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। और इसमें इस पुस्तक में लगभग 180 एक प्रैक्टिकल जो कैंसर को जीता है उनका स्टोरीज है। और ये स्टोरीज मुझे लगता है इस पुस्तक के द्वारा सभी कैंसर पीड़ित व्यक्तियों को और उनके परिवार का एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बिल्कुल एक बुक जो भी कैंसर पेशेंट का परिवार होते हैं बिल्कुल उनको देना चाहिए। जो डॉक्टर्स है डॉक्टर्स भी पढ़ना चाहिए। और देश में दुनिया में आज डॉक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। जो मेरे को, मैं तो डॉक्टर का फ्रेटर्निटी नहीं है, मेरे को जो इंफॉर्मेशन है लगभग आज दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा
कैंसर पेशेंट्स दुनिया में है। आज भारत में लगभग 92 लाख पेशेंट्स आज रजिस्टर हुआ है। आज कैंसर का पेशेंट्स दिन दिन बढ़ते रहे, क्योंकि हम जो स्टाइल ऑफ लाइफ स्टोरी है भारत का, जो हम खाते हैं वो केमिकल का आधारित जो फूड ग्रेन्स होता है, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज करने का कारण जो आज ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर जो देश में आबादी बढ़े हैं, आबादी की दृष्टि देखते हुए हम प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। कोई भूखा नहीं रख सकते हैं। भारत को सप्लाई करने वाला देश भी नहीं है, इतना बड़ा पॉपुलेशन हमारे पास है। इसके लिए हम किसानों को एंकरेज करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान फर्टिलाइजर भी डालते हैं, इसके कारण अलग अलग समस्या, जो खाते हैं उसमें पोल्यूशन है, जो पानी है उसमें पोल्यूशन है, जो एयर हम लेते हैं उसमें पोल्यूशन है, और व्यक्तिगत मन में भी आज परिवार के बीच में समाज में जो बात करते हैं उसमें भी प्रेम नहीं है, पोल्यूशन है। इसके कारण वातावरण में जो गिरावट आया, इसके कारण अलग अलग इश्यूज आए। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करता था, कैंसर का ट्रीटमेंट ठीक तरीके से समय पर हो गए तो बिल्कुल पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आज डॉक्टर विजयानंद रेड्डी साहब का ये बुक हमारे को दिखाती है। मगर जो किडनी पेशेंट है, मैं हमारे नेता सुषमा स्वराज जी को, इसी दिल्ली के सांसद थी, मंत्री थी, अरुण जेटली जी को देखता हूं। मेरा क्लोज फ्रेंड्स, मेरा 22 से ज्यादा नजदीक मेरे साथ काम करने वाले मेरा कार्यकर्ता भी ऐसी किडनी के कारण हुआ। अभी किडनी में ज्यादा रिसर्च होना चाहिए। किडनी का पेशेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी सक्सेस स्टोरीज बहुत कम है। मगर कैंसर का सक्सेस स्टोरीज जैसा डॉक्टर साहब के कारण, जैसा डॉक्टर साहब के जैसा डेडिकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड डॉक्टर्स रहने के कारण, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स रहने के कारण किडनी पेशेंट कैंसर पेशेंट्स का सक्सेस स्टोरीज है। इसीलिए जो मैं आपसे पहले ही बताऊं, डॉक्टर्स भगवान से समान है। इसलिए आप सब लोग और इसमें ज़्यादा रिसर्च करना है और पेशेंट्स को बचाने के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। आज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो हेल्थ स्कीम्स लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के जैसे अलग अलग एक्टिविटी बढ़ा रहे, एमबीबीएस सीट्स भी बढ़ा रहे। लगभग एमबीबीएस सीट्स 2014 में 54,000 थे। आज हम लगभग 1,25,000 सीट्स को एमबीबीएस सीट्स बढ़ाए, पीजी सीट्स बढ़ाए। जैसा हॉस्पिटल्स 2014 में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज लगभग 808 मेडिकल कॉलेज। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कोरोना के समय पे हम देखे थे भारत में डॉक्टर्स कम है, बेड्स कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब कोरोना के समय पे बहुत चर्चा होता था कितना पॉपुलेशन है, कितना बेड्स है, कितना डॉक्टर्स है। जो परसेंटेज वाइज विदेशों में अच्छे नंबर डॉक्टर्स है, अच्छे बेड्स है, हॉस्पिटल्स है, मगर भारत में बहुत कम है। इसके कारण भारत के नौजवान छात्र अलग अलग छोटे छोटे देश में जाकर जो डॉक्टर करने का, एमबीबीएस पढ़ने का प्रयास करते हैं, मगर उधर भी ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जो भी हो भारत में
मेडिकल कॉलेज बढ़ाना चाहिए, मेडिकल सीट्स बढ़ाना चाहिए और डॉक्टर्स को बढ़ाना चाहिए। अपने देश में पॉपुलेशन है, गांव है, गरीब है, इसी दृष्टिकोण से हम प्रयास करें। आज भारत कैंसर पेशेंट्स नंबर भी ज़्यादा है, दुनिया में डायबिटीज बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज संख्या भारत है। भारत का जितने भी सबसे ज़्यादा डायबिटीज संख्या मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद है। सबसे भारत में जितने भी डायबिटीज जितने ज़्यादा है, हैदराबाद इज नंबर 1। जो मेरा सौभाग्य है, अपोलो हॉस्पिटल भी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। इसलिए जो आज हैदराबाद भारत हेल्थ सेक्टर में दुनिया में एक अच्छे, क्योंकि अभी अभी एक हमारा फार्मर एमपी लंदन में बाथरूम में गिरकर फ्रैक्चर हुआ, इतना नॉन बेयरेबल पेनिंग था, वो हॉस्पिटल गए, तुरंत सर्जरी करना है उनको, फ्रैक्चर हुआ। मगर लंदन जैसा डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड सिटी है, वो दिया है 40 दिन के बाद आपका ट्रीटमेंट होगा, आपका सर्जरी होगा। मैं 40 दिन से कैसा रहा हूं, मैं इंडियन हूं, मैं बेर नहीं कर पा रहा हूं, मगर आपका समय 40 दिन के दे। बेचारे वो स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद आके सीधा एयरपोर्ट से हॉस्पिटल गया, 1 दिन के अंदर नहीं, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो। ये भारत का सिटी है, जो डेवलप्ड कंट्री का सिटी वो है। इसीलिए भारत आज फार्मा सेक्टर में वी आर नंबर 1। हेल्थ सेक्टर में अच्छे फैसिलिटीज है। आज अलग अलग दृष्टिकोण से आज ठीक तरीके से भारत में ट्रीटमेंट हो रहे। कैंसर में भी हम पहले जो भी ट्रीटमेंट होता था विदेश में जाते थे लोग, अभी विदेश जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विजयानंद रेड्डी जी का डॉक्टर्स भारत में रहने के बाद कोई भारत का पेशेंट कैंसर के लिए विदेश में ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल जैसा है, वो विदेश में जाकर ट्रीटमेंट लेने का जरूरत नहीं है। मैं देखता रहा हूं, कभी कभी अपोलो हॉस्पिटल में भी जाते रहता हूं हैदराबाद में। वो अलग अलग कंट्रीज से पेशेंट्स हैदराबाद में आते हैं अपोलो के लिए। एक फ्लोर पूरा विदेशों के पेशेंट्स के लिए स्पेयर किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री, जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर था भारत सरकार में पहले 2024 से पहले, जब बार बार बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए, जो अराइवल एंड वीजा का सिस्टम देने के लिए प्रयास किया है। आज विदेशों से पेशेंट्स आना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल कम फीस में होता है, विश्वास के साथ ट्रीटमेंट होता है, प्रेम के साथ ट्रीटमेंट होता है। आज अलग अलग इश्यूज के ऊपर भी अगर कंपेयर किए तो अभी वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन के समय पे आप लोग देखे होंगे, आज वैक्सीन डेस्टिनेशन दुनिया में कोई है, ये भारत है। जो जितने भी कोरोना का समय दुनिया में बेस्ट वैक्सीन किधर भी तैयार हुआ है, वो भारत, उत्तम वैक्सीन भारत में तैयार हुआ है। लगभग 150 कंट्रीज, लगभग उसमें 80 कंट्रीज को फ्री वैक्सीनेशन दिया है, जो पूर कंट्रीज है। ऐसा 150 कंट्रीज को वैक्सीन एक्सपोर्ट किया है। मैं ये सब क्यों बता रहा चाहता हूं, भारत अब उनकी हेल्थ सेक्टर में हम पीछे नहीं है। विदेशों के ऊपर देखने का जरूरत नहीं है। जब हमारा मैं छोटा था, बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में था, एक सिने एक्टर था अक्किनेनी नागेश्वरराव, वो विदेश में जाकर जो सर्जरी, ओपनर सर्जरी किया है, बहुत बड़ा चर्चा हमारा तेलंगाना में तेलुगु समाज में होता था। अरे डॉक्टर अक्किनेनी नागेश्वरराव विदेश गया, सिनेमा हीरो, ओपनर सर्जरी करने के लिए विदेश में जाकर ट्रीटमेंट किया है। आज हार्ट सर्जरी में कम समय में, कम खर्चे में बेस्ट ट्रीटमेंट दुनिया में किधर भी होता है, वो भारत में है। दुनिया के अंदर कंपेयर करें, भारत में बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। ऐसी हर सेक्टर में जो डॉक्टर का फेटर्निटी है, आप लोगों के कारण आज हम आने वाले दिन में बेस्ट ट्रीटमेंट किधर भी होता है, हर सेक्टर में
वो भारत होना चाहिए। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं, भारत में किधर भी बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो हैदराबाद में होता है, ऐसा हम